स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 6 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। आज 6 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। लास्ट में हमने इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साल अक्टूबर में मनाया जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस एक वैश्विक अवसर है जो हमारे जीवन में शिक्षकों को बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। अगर हमारे बचपन में हमारे लिए खड़े होने वाले शिक्षक न होते तो हम क्या होते? निसंदेह शिक्षकों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रिलायंस समूह ने भूटान में किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है बी, DHI के साथ। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी में रिलायंस समूह डुक होल्डिंग के साथ हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करेगा। सौर परियोजना को 250 मेगावाट के 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक परियोजना भूटान में अपनी तरह की सबसे बड़ी होगी। परियोजना के लिए भूमि की पहचान की जा चुकी है और दोनों पक्षों की तकनीकी टीमों के साथ साथ बाहरी सलाहकार वर्तमान में साइट आकलन और तकनीकी अध्ययन कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पीएम मोदी ने गेल के पहले CBG प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? सही आंसर है बी, झारखंड में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह के जरिए झारखंड के रांची में गेल के पहले CBG प्लांट का उद्घाटन किया। 12,500 M3 प्रतिदिन क्षमता वाला यह प्लांट 150 टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करके प्रतिदिन 5,000 किलोग्राम बायो CNG और 25 टन किण्वित बायो खाद बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह झारखंड रांची झीर डॉपिंग साइट मौजा झीरी में 7.86 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दिल्ली हवाई अड्डे की पहली हवाई ट्रेन एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू होने वाली है? सही आंसर है सी, 2027 में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2027 में भारत की पहली हवाई ट्रेन प्रणाली करने की योजना है। इस प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे के टर्मिनलों, पार्किंग स्थलों और अन्य सुविधाओं के बीच सुगम संपर्क प्रदान करना, हवाई अड्डे पर यात्रा के समय को कम करना और यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1, 2, 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी को जोड़ेगी। इसमें 4 स्टेशन होंगे और यह लगभग 7.7 किलोमीटर की दूरी पर तय करेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हॉर्नबिल महोत्सव का आधिकारिक साझेदार किसे बनाया गया है? सही आंसर है बी, वेल्स। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने वेल्स का दौरा किया और भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सवों में से एक हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए वेल्स को भागीदार बनाया।
इस वर्ष वेल्स को भारत में वेल्स के अंत 2024 को चिन्हित करने वाले इस उत्सव का नामित भागीदार बनाया गया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए समारोहों और कार्यक्रमों की एक साल लंबी श्रृंखला है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया है? सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर 2024 को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 63,843 गांव के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को समग्र विकास प्रदान करना। इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार कर आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों का सतत विकास सुनिश्चित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सरकार ने RBI की मौद्रिक नीति समिति में शामिल होने के लिए कितने नए सदस्यों को चुना है? सही आंसर है सी, 3 सदस्यों को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को तत्काल प्रभाव से नई मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति की। नए सदस्यों में राम सिंह सौगंध भट्टाचार्य और नागेश कुमार शामिल हैं। उन्हें केंद्र सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। RBI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति MPC में 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI के 3 सदस्य गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। NRIF पुस्तक पुरस्कार 2024 के लिए कितनी पुस्तकों को चुना गया है? सही आंसर है बी, 5 पुस्तकों को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। BR अम्बेडकर और शेख अब्दुल्ला जैसे भारतीय नेताओं के जीवन और वाराणसी के डोम समुदाय पर आधारित विविध प्रकार की पुस्तकों को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। न्यू इंडिया फाउंडेशन ने प्रतिष्ठित पुरस्कार के 7वें संस्करण के लिए पुस्तकों की घोषणा की। यह पुरस्कार स्वतंत्र भारत के इतिहास के बारे में बेहतरीन गैर काल्पनिक लेखन को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। पुस्तक पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तकों में नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, अशोक गोपाल की ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर और राधिका अयंगर की फायर ऑन द गांस लाइफ एमोंग द डेंस द बनारस शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत सरकार ने उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा? सही आंसर है बी, खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 103 करोड़ के बजट के साथ 2024-25, 2030-31 के लिए खाद्य तेल तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO-IL सीड्स को मंजूरी दी है। मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मिशन का लक्ष्य तिलहन उत्पादन को 2022-23 में 39 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन और घरेलू उत्पाद तेल उत्पादन को 25-45 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? सही आंसर है सी, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार 27 सितंबर 2024 तक भंडार 12,588 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 704
885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह 692.296 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले उच्च स्तर से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत आर्थिक बफर प्रदान करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कौन से दो संगठनों ने 15 संस्थानों में सौर ऊर्जा लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है डी, आईसीएमआर और एनटीपीसी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए भारत भर में आईसीएमआर संस्थाओं को सौर ऊर्जा लैस करना है। समझौते के तहत एनवीवीएन 15 आईसीएमआर संस्थानों में छत पर सौर पैनलों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन, रख रखाव करेगी, जिनकी कुल क्षमता 4559 किलोवाट है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हल्के लेजर प्रेरित संवहन तकनीक किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है सी, आईआईटी मद्रास में। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। शोध रेटिना उपचार के दौरान गर्मी द्रव्यमान हस्तांतरण पर केंद्रित मानव आंख का अनुकरण करने के लिए कांच की आंख का उपयोग करके और दवा वितरण में लेजर हीटिंग की क्षमता या दक्षता प्रदर्शन करना है। रेटिना आंसू, डायबिटीज रेटिनोपैथी, मैकुलर एडमिना, रेटिना सिरा अवरोध जैसी बीमारियों का इलाज अक्सर लेजर आधारित तरीकों से किया जाता है, जिन्हें रेटिना में संवेदनशील रक्त वाहिकाओं और नसों के कारण सटीकता की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यूरोनवल 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है बी, फ्रांस में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यूरोनवल के एमडी ह्यूटेज एंड डुप्लेसिस डी अर्जेंट ने भारत को फ्रांस में सबसे अच्छे ग्राहकों में से एक के रूप में बताया। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक रक्षा में सहयोग 70 सालों से है। फ्रांस ने भारत में 20 कारखानों की स्थापना में मदद की, जिससे मेक इन इंडिया के तहत पनडुब्बियों जैसी महत्वपूर्ण नौसैनिक संपत्तियों का स्थानीय उत्पादन आसान हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाल ही में हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच किस देश को प्राप्त हुआ है? सही आंसर है सी, ताइवान को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। ताइवान का तटीय रक्षा कमान जो 2026 तक चालू होने वाला है, तटीय रक्षा के लिए अमेरिका निर्मित ह्यूपीन ब्लॉक मिसाइलों और ताइवान की स्वदेशी लिस्यूंग फेंग श्रृंखला की मिसाइलों दोनों का उपयोग करेगा। अमेरिका ने पहले 400 RGM 84 L4 हार्पून ब्लॉक मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। साथ ही लॉन्चर, रडार, ट्रक और स्पेयर पार्ट्स जैसे अतिरिक्त उपकरण भी शामिल थे। ताइवान ने 2022 में 60 और हवाई लॉन्च किए गए हार्पून का अनुरोध किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कौन सा चिड़ियाघर ने 70वें वन्य जीव सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया है? सही आंसर है डी, मैसूर चिड़ियाघर ने। आइए परीक्षा बिंदु देखते हैं। मुख्य गतिविधियों में एक साइक्लोनॉथ, एक वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी, एक अपशिष्ट सिद्धन कार्यक्रम और जनता को वन्यजीवों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल है। चिड़ियाघर में साइक्लोथॉन और वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन ललितपुरा झील में स्वच्छता अभियान के साथ किया गया था। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा लॉन्च की गई नई माइक्रो सर्विस आधारित प्रणाली का नाम क्या है? अन्ना विकास, अन्ना संपदा, अन्ना मंडी या अन्ना दर्पण? दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 6 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप हमारी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।